नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आजकल जैसा कि सब जानते हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है, हर इंसान डिजिटल पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इसी से रिलेटेड आप जानते होंगे उर्दू पॉइंट के हवाले से। जी हाँ, उर्दू पॉइंट का जिक्र कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि उसमें जो है वो तरह तरह की स्टोरीज़ भी आती हैं और उन स्टोरीज़ को करने वाले अलग अलग एंकर्स भी होते हैं। आज मैं मौजूद हूँ कराची के एक पार्क में और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एंकर से जो कि उर्दू पॉइंट के हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरूज कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहेब मंशा साहब। ज़ोहेब जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका थैंक यू, वॉइस ऑफ नेशन का थैंक यू कि आज आपने इस काबिल समझा कि हम भी कुछ बातें बता सके लोगों को। यूजुअली हम जो है वो खुद ही आपकी तरह इंटरव्यूज ले रहे होते हैं और लोगों से ही पूछ रहे होते हैं जी आप बताएं आपकी कि आज हमने सोचा क्यों ना भाई ज़ोहेब को पकड़ा जाए और ज़ोहेब से ही हम इंटरव्यू ले डालें। ज़ोहेब लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, आज मैं ज़ोहेब को नहीं छोड़ूंगी भाई। आप देखते हैं ज़ोहेब। अच्छा ज़ोहेब ये बताएं कि सबसे पहले तो आपने मुझे थैंक यू बोला, मैं आपको भी थैंक यू कह रही हूँ कि इतना प्रीशियस टाइम निकाल के आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि जाहिर है ये भी मेरी तरह जो है वो इंटरव्यूज इनके पास भी टाइम नहीं होता। ये बताएं कि कब से स्टार्ट किया था आपने, इस लाइन में कब आए? अरूज इस लाइन में समझें कि प्रैक्टिकली तो तकरीबन 2 साल हो जाएंगे इस रमज़ान में। अच्छा। और अगर वैसे आप पूछें तो मेरे पास अभी भी वीडियोस हैं, क्योंकि आज तो यूट्यूब और डिजिटल का दौर है, लेकिन 2010 में ये मैं आपको ऑन द रैकेट एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ कि 2010 में उस वक्त मैं मैट्रिक में था। अच्छा। और हामिद मीर साहब रोड शो किया करते थे कैपिटल टॉक यही वाला। और उस वक्त मुझे ना न्यूज का मालूम था। अच्छा। ना मीडिया के बारे में कुछ मालूम था। गुजरात का एक गांव है लखनवाल जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। सिर्फ एक शौक था आपकी तरह बोलना। अच्छा। और जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं ना स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये बताने का शौक था कि इस वक्त जी मैं इस पार्क में मौजूद हूँ, ये पार्क जो है वो बड़ा बेहतरीन है, इस तरह बताने का। स्क्रीन पर आने का शौक नहीं था कि मैं फेम हासिल करूँ, लोग मुझे देखें। कुछ नहीं मालूम था कि कुछ न्यूज होती है, मीडिया होता है। अच्छा। ये प्रोफेशन होता है। उसके बाद मैंने वही रूटीन एजुकेशन हासिल की, ग्रेजुएशन की मैंने कॉमर्स के अंदर। फिर उसके बाद मैंने पूछना शुरू किया कि यार मीडिया में जाने का हर कौन सा रास्ता है, कौन सी डिग्री है। तो फिर अंदाजा हुआ जी मैस कम्युनिकेशन एक डिग्री है। फिर मैस कम्युनिकेशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से और फुल पैशन के साथ बेहतरीन फैकल्टी मिली और फिर वहाँ पर FM 106.6 से रेडियो प्रोग्राम से आगाज़ किया। खबरें पढ़ा करते थे। उसके बाद लाहौर चले गए। लाहौर में आगाज़ में जो है वो इंटर्नशिप आप कह सकते हैं, फुल टाइम ने 24 न्यूज़ में की, बल्कि रिपोर्टिंग में की 24 न्यूज़ ड्यूरिंग द इलेक्शन 2018 लास्ट इलेक्शन। अच्छा। उसके बाद फिर 24 न्यूज़ ने अल्लाह हाफिज़ कहा तो फिर उर्दू पॉइंट को कराची से ज्वाइन किया और उर्दू पॉइंट का थैंक्स। अच्छा ज़ोहेब ये बताएं कि उर्दू पॉइंट का सफ़र कहाँ से शुरू किया, कैसे पहुँचे उर्दू पॉइंट इस टाइम, कि कितना उस मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर्स हैं, आपने कैसे अप्रोच किया? अप्रैल 2020 रमज़ान, इस रमज़ान में 2 साल हो जाएंगे। उर्दू पॉइंट से ही आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर सहाफ़त का आगाज़ किया। अच्छा। ये मेरे लिए ब्लेसिंग कि उर्दू पॉइंट जैसा बेहतरीन अदारा मिला। आप जानती हैं कि उर्दू पॉइंट इस वक्त लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट डिजिटल मीडिया है। उर्दू पॉइंट में जब मैं गया तो बिल्कुल समझे कि एक जैसे नालायक सा तालिब इल्म होता है, न्यू कमर है, तो उर्दू पॉइंट की इंतज़ामिया हमारे जो असातिज़ा हैं जैसे शाह नज़ीर चौधरी साहब हैं, मल्टीमीडिया हेड हैं, दिशान साहब हैं, GM है जो, और अली चौधरी साहब, इन तमाम लोगों की मेहनत से अल्लाह ताला ने कामयाबी और कामरानी अता फरमाई है। माशाल्लाह ठीक जा रहा है। आगाज़ में बहुत स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत करना पड़ी। ये शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है। बिल्कुल। आपने मंशा आज उरूज मलिक के साथ है भाई। जी जी। अच्छा ये बताएं कि वैसे तो सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि जो उर्दू पॉइंट की जो स्टोरीज हैं ये प्लान आउट होती हैं, 50% जो है ये फेक होती हैं। ऐसा भी कोई सीन है कि नहीं भाई पहले से ही प्लान किया होता है, इनके लोग भी अपने होते हैं, सिखाया होता है, स्क्रिप्टेड होता है, लोग कहते हैं ऐसा, तो ऐसा कुछ है? ऐसा मुझे नहीं मालूम कि क्यों कहा जाता है, लेकिन मुझे तकरीबन 2 साल हो जाएंगे और मैंने अराउंड 500 के करीब स्टोरीज की हैं। अच्छा। कोई एक स्टोरी भी ऐसी नहीं होती
कि उसको आप प्लान ये कर सकते हैं कि यानी उसको क्रिएटिव करना है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना है, तो उससे प्रेजेंटेबल कर देना। यानी अभी हम यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ वहां पर खड़े होकर बात कर लेंगे, उसे प्रेजेंटेबल कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर किसी की बीवियां ही 2 हैं तो हम क्या नहीं इसकी 4 बीवियां हैं, उसकी बीवियां अलग-अलग रह रही हैं लेकिन हम क्या जी एक साथ रह रही हैं। अच्छा, आपकी मैंने आई थिंक कोई स्टोरीज आपकी ऐसी भी है कि भाई जिसमें 3-3 बीवियां या 2-2 बीवियां एक साथ वो हस्बैंड के एक साथ ही रहती हैं, तो ये वो ऐसा होता है या बस ऑन द स्क्रीन? बाकी में मैं बड़ी अपने हवाले से और उर्दू पॉइंट के हवाले से ये वाजे कर दूं कि कोई इस तरह की हमारा प्लान नहीं होता। मींस जो स्टोरी होती है, जो कहानी है वो ही प्रेजेंट करेंगे, उसको फिर कोशिश होती है कि थोड़ा बेहतरीन तरीके से हम प्रेजेंट कर दें। लेकिन वो प्लान करना और लोगों को एंगेज करना, लोगों को लाना, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई इनका वजूद नहीं। लेकिन देखा जाता है कि उर्दू पॉइंट में ज्यादातर जो टॉप स्टोरीज हैं वो एंटरटेनमेंट के ऊपर हैं, लाइक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूनिक सी कि मतलब कोई किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, ऐसा लड़का उसने ये कर दिया, ऐसा, तो वो मतलब वो तो ट्रेंडिंग पर नहीं आती ना, तो फिर वो कैसे आपको पता चल जाता है नहीं कि यहाँ पर एक टैलेंट छुपा हुआ है, यहाँ पर एक टैलेंट आ जाती है मेरे ख्याल से। कुछ सी एक आप बीट को नहीं कह सकते कि सिर्फ एंटरटेनमेंट ही जाएगी। ठीक, एंटरटेनमेंट के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्सअप हमारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनका हमारे जहन में नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टोरी 10 मिलियन पर गई है, मामा हुसैन। अंदाजा ही नहीं था, अच्छा, जहन में ही नहीं था। बस ऐसे हमारे दोस्त हैं तो वो उनसे मालिश करवाते थे। अच्छा। मैं भी एक दिन ऐसे गया हुआ था तो उन्होंने बताया कि भाई इनके हाथ में बड़ी शिफा है, कोई महसूस ऑयल लगाते हैं, ये मालिश करते हैं। अच्छा। वो हमने स्टोरी की और आज वो 10 मिलियन पर पहुंची हुई है, तो हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतनी ऊपर जाएगी। तो ये ओवरऑल पब्लिक पर डिपेंड करता है, एक पूरा पैकेज बनता है। हम कोशिश करते हैं करने की। उर्दू पॉइंट बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो जो बंदा मामा हुसैन है जिसके साथ की थी, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये एक पूरा पैकेज होता है। जब कुदरत को मंजूर होता है, अंदाजा नहीं होता कि भाई ये चीज उठ के कहाँ से कहाँ चली गई। अच्छा, तो ज़ुहैब ये बताएं कि इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज हैं? उर्दू पॉइंट में तो आप नजर आते ही रहते हैं सबको, इसके अलावा आप क्या है अपनी पर्सनालिटी में, वो किसी को भी नहीं पता, वो बताएं। फुल टाइम अभी तो उर्दू पॉइंट के साथ ही है, और वैसे पर्सनालिटी में सादे से हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी गैदरिंग के लोग हैं, सब जानते हैं अच्छी तरह। अच्छा। कुछ इतनी ज्यादा नहीं है, एक रूटीन से जिंदगी बसर कर रहे हैं सादा तरीके से। अच्छा। तो ये बताएं, घूमने फिरने का शौक है आपको? हाँ, घूमने फिरने का है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा। इतना ज्यादा नहीं, लेकिन गैदरिंग अच्छी हो, टाइम हो, तो जरूर घूमने फिरने का शौक है। घूमने फिरने का किसको शौक नहीं है। कराची की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? कराची की हर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सबसे बेहतरीन जो कराची के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि कराची एक बाबरकत शहर है। कराची में डोनेशंस को अगर आप देखें, वेलफेयर का काम देखें, तो कराची टॉप ऑन द लिस्ट है। तो मेरे ख्याल से शायद भी कोई दुनिया में ऐसा शहर होगा, मुझे तो नहीं मालूम, कि जिसमें इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर का काम हो रहा हो। अभी रमज़ान आगे आएगा तो आप देखेंगे अल हिदमत, शिपा, ईदी, सैलानी, सारंबरनी ट्रस्ट, सारे सब पेश होते हैं। तो ये आप कलेक्टिवली आप देखते हैं कि कराची के लोग कितने बड़े दिल के हैं, किस तरह वो दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो ये सबसे अहम चीज़ है। बाकी तो खाने में, घूमने में बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो ज़ुहैब ये बताएं कि आगे फर्दर प्लान्स क्या हैं आपके? अभी तक तो यही है कि मैं तो समझता हूँ कि अभी तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा। हाँ, अभी तो आगाज है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं और से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी ऑफर आती है, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी तो जीना मरना उर्दू पॉइंट के साथ ही है। अगर उर्दू पॉइंट वालों ने कभी निकाल लिया, चलो भाई ज़ुहैब नहीं, अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ। मजाक करे भाई। माशाल्लाह बेहतरीन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और सारे लोग बहुत अच्छे ख्याल करते हैं। आज तक ऐसा वो फायरिंग वाला सिलसिला नहीं हुआ। तो माशाल्लाह रिस्पेक्ट देते हैं और सिखाते हैं, हम सीख रहे हैं। तो अभी तक तो हमारा समझे कि अब तो फैमिली बन चुकी है ना, तो उर्दू पॉइंट फैमिली है। बिल्कुल। अच्छा, तो वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहें आप? वॉइस ऑफ नेशन माशाल्लाह बेहतरीन एक उभरता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और राजा मेमन साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, और जो कि इसके MD हैं, जो आपके बॉस हैं, तो वो माशाल्लाह डूइंग गुड, वेरी वेल, बहुत टैलेंटेड हैं। और अब आप जैसी बेहतरीन, हसीन, खूबसूरत और टैलेंटेड जब एंकर्स होंगी
तो वॉइस ऑफ नेशन क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? कौम की आवाज क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल, कौम की आवाज क्या बन गया? कौम की आवाज बन गया। जब ज़ुहैब साहब आ गए हमें इंटरव्यू देने के लिए तो समझ लेंगे कौम की आवाज बन गया। जी नाज़रीन, तो आज हमारे साथ मौजूद थे ज़ुहैब मंचा साहब, जो कि एक उर्दू पॉइंट के बहुत अच्छे जाने माने एंकर हैं। इनके साथ की गई बातें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और अगर कोई हम लोगों ने गलत बात कर दी हो तो हम लोग उसमें बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, सब जाने दीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।